दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है घंटा का आइकन उसको ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था ब्रज को छोड़कर कृष्ण बलराम का और सभी गांव वालों का वृंदावन में चले जाना। उससे पहले हमने पढ़ा था पूतना का वध कैसे हुआ था, और उससे पहले हमने पढ़ा था कृष्ण और बलराम का जन्म कैसे हुआ था, सच्चाई क्या है, और कंस के बारे में कुछ अनसुनी बातें। तो पिछले सारे वीडियोस आप शुरुआत से देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, शुरुआत से देखेंगे। उसके बाद आज का चैप्टर है वर्षा ऋतु का वर्णन। विष्णुबन जी कहते हैं, जन्मेजय वृंदावन में पहुंचकर वसुदेव जी के वे दोनों पुत्र जो बहुत ही सुंदर थे, बछड़ों के झुंडों को चराते हुए वहाँ सब और विचरने लगे। वृंदावन में रहकर ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा और यमुना स्नान करते हुए उन दोनों भाइयों का ग्रीष्म मास सुखपूर्वक बीत गया। तदनंतर मन की कामनाओं को उद्दीपित करने वाली वर्षा ऋतु आ पहुंची। मेघों की भारी घटा गिराई और वर्षा करने लगी। उन मेघों के मध्य भाग इंद्रधनुष से अंकित दिखाई देते थे। मेघों की आड़ में छिपे हुए सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता था। घास इतनी बढ़ गई कि धरती भी अदृश्य हो गई। नूतन जलराशि को खींच लाने वाले मेघ रूपी वायु ने भूतल को झाड़ बुहार और धोकर साफ कर दिया। उस समय भूमि ऐसी दिखाई देती थी मानो उसकी युवावस्था आ गई हो। इंद्रगोप नामक कीट नूतन वर्षा के जल से भीग रहे थे। वन प्रांत के दामानल और धूम नष्ट हो गए थे। इससे उन वनों की बड़ी शोभा हो रही थी। बड़े बड़े पंखों कलपों से विभूषित मयूरों के नित्य व्यापार का समय आ पहुंचा था। अतः उनकी मदमस्त दशा की मधुर वाणी बड़ी पटुता के साथ श्रवण गोचर होती थी। नूतन वर्षा में जिनकी कमनीयता बढ़ गई है, जो भ्रमरों को आहार प्रदान करते तथा युवावस्था में आ पहुंचे हैं, उन कदम्ब वृक्षों का आकार नए बादलों के आने से अधिक शोभा पाने लगा। कुटज के वृक्षों ने अपने फूलों से वहाँ सब और हर्ष की छटा छिटका दी। कदम्बों ने उस वन में सुगंध भर दी। बादलों ने गर्मी मिटा दी और जल की धाराओं ने वसुधा को पूर्णतः तृप्त कर दिया। जो सूर्य की किरणों से संतप्त और दावानल से दग्ध हो गए थे, वे पर्वत मेघों के बरसाए हुए जल से अभिषिक्त हो पुनः सांस लेने लगी। उठी हुई प्रचंड वायु पताका के समान फहरा रही थी। बड़े बड़े मेघों के समुदाय प्रसादों के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार आकाश भूतल के महाराजों के नगर के समान स्वरूप धारण किए था। कहीं कदम्बों का विकास हास की सी छटा बिखेर रहा था, कहीं मुंहफोड़ या गोबर छत्ता आभूषण के समान शोभा देता था। जगह जगह नीम के वृक्ष खिले हुए थे। इन सब के कारण वृंदावन अत्यंत दीप्तिमान से प्रतीत होता था। इंद्रदेव के वर्षाए हुए जल से अभिषिक्त तथा वायु से विस्तार को प्राप्त हुई पृथ्वी की संधि सुगंध सुनकर लोगों का मन काम विहार से युक्त हो उठता था। मतवाले भ्रमरों के गुंजारव, मेंढकों की ध्वनि और मोरों की नूतन केकावाणी से वहाँ की भूमि गूंज रही थी। नदियों में तीव्र गति से बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही थी। वर्षा के कारण उनका वेग महान हो गया था। वे तटवर्ती वृक्षों को बहा ले जाती थी और क्रमशः विस्तार को प्राप्त हो रही थी। निरंतर जल की धारा बरसाने के कारण जो उड़ने के प्रयत्न में असफल हो गए थे, जिनके ऊपरी पंख शिथिल प्रयास होकर काम नहीं दे पाते थे, वे पक्षी थके मादे के समान वृक्षों की शाखाओं को छोड़ नहीं रहे थे। सूर्यदेव नूतन जलधारा के उदरों में जो जल के कारण सघन और फैले हुए थे तथा वर्षों के समान गर्जना भी करते थे, डूबते से जा रहे थे। भूमि एक तो घास से ढकी हुई थी, दूसरे जल के प्रवाह में डूब गई थी। रास्ता का पता चलना कठिन हो गया था। मार्गों के किनारे उगे हुए वृक्षों से ही उन मार्गों को ढूंढा या पाया जा सकता था। वृक्षों से सुशोभित होने वाले पर्वतों के शिखर जल के स्रोतों से कटकर नीचे गिर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर्वत ब्रज के प्रहार से वितीर्ण हो गए हो। मेघों की वर्षा का जल नीचे गिरकर नीची भूमि का अनुसरण करता हुआ गड्ढे में जाता था। उसके भर जाने पर, उससे निकलने पर बाहर फैलता था और सारी वन श्रेणियाँ अवलंबित कर देता था। अत्यंत वर्षा से भ्रांत हुई जंगली हाथी सूंड और मुंह को ऊपर उठाए मेघ की गर्जना का अनुकरण करते गरजते थे। उस समय वे पृथ्वी पर उतरे हुए मूर्तिमान मेघ के समान जान पड़ते थे। वर्षा ऋतु आ गई और आकाश में बादल घिर आए। यह डेरा कर रोहिणी नंदन बलराम जी ने श्री कृष्ण से यह सामयिक बात कही। श्री कृष्ण ने आकाश में उन ऊंचे हुए काले बादलों को तो देखो, जो बक पक्ति रूपी उज्ज्वल हारों से विभूषित है।
वे तुम्हारी अंग कांति चुराए लेते हैं। ये तुम्हारे नींद लेने का समय है। काले मेघों के कारण आकाश तुम्हारे अंगों के समान श्याम वर्ण का दिखाई देता है तथा वर्षा ऋतु में चंद्रमा भी तुम्हारी तरह अज्ञातवास कर रहे हैं। जो काले मेघों के छा जाने से श्याम दिखाई देता है तथा जिसकी आभा नील कमल दल के समान हो गई है, वो आकाश दुर्दिन वर्षा का समय आने पर स्वयं भी दुर्दिन मेघाच्छन्न दिवस सा प्रतीत होता है। श्री कृष्ण, देखो, जल से भरकर परस्पर गुथे हुए इन काले बादलों से गौ की वृद्धि करने वाला गोवर्धन पर्वत कैसा रमणीय प्रतीत होता है। ये कृष्ण मृग चारों ओर जल गिरने से मदमस्त हो उठे हैं और आनंदमग्न होकर काननों में विचरते हुए शोभा पा रहे हैं। कमलनयन जल से अभिषिक्त होकर हर्षोल्लास में भरे हुए ये कमल हरि तृण अपने पत्तों से पृथ्वी को ढकते जा रहे हैं। मेघों के आने पर जल के झरने बहने वाली पर्वतों की, वनों की तथा हरी भरी खेतों से संपन्न खेती की शोभा एक सी हो रही है, कहीं न्यून या अधिक नहीं है। दामोदर, शीघ्रगामी वायु से प्रेरित हो ऊपर उठे हुए तथा परदेश में रहने वाले पुरुषों को घर आने के लिए उत्सुक बनाने वाले ये बादल प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी प्रगल्भता का परिचय देते हैं। त्रिविक्रम रूप धारण करने वाले हरे बाण और प्रत्यंचा से रहित तिरंगे इंद्रधनुष से तुम्हारे मध्यम पर अंतरिक्ष का श्रृंगार से किया गया है। सावन मास में आकाश के नित्य स्वरूप ये अंशुमाली सूर्य प्रवाहीन से होकर आकाश में विचरते हुए अधिक शोभा नहीं पा रहे हैं तथा बादलों से आच्छन्न होने के कारण इनकी तापदायिनी किरणें शीतल हो गई है। आकाश में फैलकर समुद्र के जल प्रवाह से प्रतीत होने वाले इन बादलों ने अविच्छिन्न रूप से जल की धाराएं गिराकर आकाश और पृथ्वी को मानो सदा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। पृथ्वी पर अत्यंत वर्षा होने के कारण नीप, अर्जुन और कदम्बों की गंध से वासित हुई कोलाहल युक्त वायु कर्मियों का कामोद्दीपन करती हुई बह रही है। बड़े जोर से वर्षा आरंभ हो गई है। बड़े बड़े मेघ बरसने के लिए नीचे को झुक आए हैं, जिनसे ये आकाश अथाह अनंत महासागर से संयुक्त सा प्रतीत होता है। जल की धाराओं का निर्मल नाराज विद्युत रूपी कवच तथा इंद्रधनुष रूपी आयुध को धारण किए हुए ये आकाश युद्ध के लिए सुसज्जित हुआ सा जान पड़ता है। सुमुख श्री कृष्ण, पर्वतों के शिखर तथा वनों और वहाँ के वृक्षों की शिखाएं घने बादलों से आच्छादित होकर कैसी शोभा पा रही है। अपनी सुंडों से जल छोड़ने वाले गज समूहों की भांति इन काले घने बादलों से आच्छादित हुआ आकाश रंग रूप में समुद्र के समान हो गया है। गज समूह मतलब हाथियों का समूह या हाथियों का झुंड। समुद्र के हिलोरे लेने से उत्पन्न हो चंचल घासों को कंपित करते हुए जल बिंदुओं सहित उद्गम गति से चलने वाली शीतल और कर्कश वायु बह रही है, जिनमें चंद्रमा भी सोए हुए के समान अदृश्य हो गए हैं। बादलों ने पानी बरसाना आरंभ कर दिया है और आकाश के सूर्य भी डूब चुके हैं। ऐसी बरसाती रातों में दशों दिशाओं का कुछ पता नहीं चलता है। सब और वायु में मेघों द्वारा उपलक्षित आकाश चेतना से प्रतीत होता है। किसानों को ना दिन का पता चलता है ना रात का। श्री कृष्ण, देखो, वाम रूपी दोषों से रहित और मेघों के वर्षाए हुए जल से विभूषित हुआ वृंदावन चतरथ वन के समान शोभा पा रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण के बड़े भ्राता महाबली श्रीमान बलराम वर्षाकाल के गुणों का वर्णन करते हुए ही उनके साथ ब्रज में चले गए। एक दूसरे के साथ खेलते और घूमते हुए दोनों भाई श्री कृष्ण और शंकरसन उस समय के भाई बंधुओं के साथ उस विशाल वन में विचरने लगे। नेक्स्ट चैप्टर श्री कृष्ण की अंग छठा भांडीर वट यमुना और कालिया दह का वर्णन और श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग के निग्रह का विचार। वैष्णव जी कहते जन्मेजय, एक दिन इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुमुख श्री कृष्ण और भाई शंकरसन के बिना ही उस रमणीय वृंदावन में विचर रहे थे। भाई शंकरसन के बिना ही घूम रहे थे श्री कृष्ण। उन्होंने मस्तक के पिछले भाग में काकपक्ष बड़े बड़े केस धारण कर रखे थे। उनके नेत्र कमलदल के समान सुंदर और विशाल थे। वे स्वयं सुंदर छवि से युक्त एवं श्री संपन्न थे तथा वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह धारण करके सस चिन्ह से संयुक्त चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। बाजुमान से विभूषित हुए उनके हाथों का अग्रभाग विकसित कमल के समान कांतिमान था। उनके पैर सुकुमार लाल और कांत विकांत गति से चलने वाले थे, जिनसे उनकी अनुपम शोभा होती थी। वे कमल केसर के समान पीले रंग के दो महीन वस्त्र पहने हुए थे, जो मनुष्य के आनंद को बढ़ाने वाले थे।
उन वस्त्रों को धारण करने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण संध्या काल की समीप आभा से युक्त मेघ के समान सुशोभित होते थे। उनकी दोनों भुजाएं सुंदर गोल और देवता द्वारा पूजित थी। वे बछड़ों के व्यापार में संलग्न थी और उनके गले में घुंघरू बांधने की रस्सियों से उलझी हुई थी। ऐसी भुजाओं से श्री कृष्ण की बड़ी शोभा हो रही थी। बाल्य अवस्था में सुंदर ओठों से सुशोभित उनका मुख कमल के सदृश सुंदर और उसी के समान गंध से सुवासित होकर अपनी अद्भुत शोभा फैला रहा था। उनका मुखारबिंद खिले अलकों से आवृत होकर ऐसी शोभा पा रहा था मानो भमरा बलियों से युक्त कमल मंडल सुशोभित हो रहा हो। उनके मस्तक पर अर्जुन और कंदम्ब के फूलों से युक्त एक माला शोभा पा रही थी जो नीम के पुष्पों और नूतन अंकुरों से सुशोभित थी। वे आकाश में तारिकाओं की भांति अपनी छटा छिटका रही थी। वैसी ही माला उनके कंठ में भी पड़ी हुई थी जिससे बीरबर घनश्याम श्री कृष्ण मेघमालाओं की श्याम कांति से संपन्न मूर्तिमान भाद्रपद माह की भांति शोभा पा रहे थे। उनके कंठगत सूत्र में एक निर्मल मोरपंख लटक रहा था जो मंद गति से बहने वाली वायु के हल्के आघात से हिल रहा था। उस मोरपंख से भी उनके श्रीअंगों की शोभा वृद्धि हो रही थी। वे वन में कहीं गाते, कहीं खेलते, कहीं भ्रमण करते, कहीं कानों को सुख देने वाला पत्तों का बाजा सजाते थे। किसी समय वन में जाकर तरुण रूप धारण करके गौओं को आनंदित करने के लिए इच्छानुसार अत्यंत मधुर स्वर में मुरली बजाया करते थे जो उस समय के गोपों का प्रमुख वाद्य थी। नूतन जलधर के समान श्याम और कांतिमान भगवान श्री कृष्ण गोकुल के आसपास विचरने और रमणीय एवं विचित्र वन श्रेणियों में विहार करने लगे। वहाँ मयूरों की केकाध्वनि गूंजती रहती थी। वे वन पंक्तियों कामी पुरुष के मन में कामभाव को उद्दीपन करने वाली थी। मेघों की गर्जना की प्रतिध्वनि से वहाँ सब और कोलाहल मचा रहा था। उनके मार्ग घासों से ढक गए थे। जगह जगह उगे हुए छत्रक उनके आभूषण से प्रतीत होते थे। उनमें नए नए पल्लव अंकुरित हो रहे थे और तथा वे नूतन जल टपका रही थी। मद जनित निश्वास के समान केसरों की नूतन गंध से वे वन सेनिया कामियों की भांति प्रतिदिन बारंबार उच्चवास ले रही थी। वृक्षों के समूह से निकली हुई नूतन वायु से सेवित हुए श्री कृष्ण उन सभ्य वन राज्यों में बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। एक दिन उस वन में गौ के साथ भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने वहाँ एक वृक्ष को देखा जो बहुत ही ऊंचा तथा सभी वृक्षों में बड़ा था। अपने पत्तों के संचय से अत्यंत घना प्रतीत होने वाला वो वृक्ष पृथ्वी पर मूर्तिमान मेघ के समान खड़ा था। अपनी ऊंचाई से उसने आकाश में आधे भाग को रोक लिया था और वो पर्वत के समान विस्तृत आकार धारण करता था। नीले एवं चितकबरे रंग वाले बहुत से मोर उस वृक्ष का सेवन करते थे। वो मूंगों के समान लाल लाल घने फलों के द्वारा इंद्रधनुष सहित मेघों के समान जान पड़ता था। उसकी एक एक शाखा विशाल गृह के समान प्रतीत होती थी। लताओं और फूलों से वो अच्छी तरह अलंकृत था। उसकी विशाल जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई थी। वो अपने ऊपर वायु और मेघ भी धारण करता था। ऐसा जान पड़ता था कि वो वृक्ष उस प्रदेश में दूसरे सभी वृक्षों का आधिपत्य सा कर रहा था। उसके कर्म बड़े शुभ थे। वो वर्षा और धूप का निवारण करता था। वो बरगद का वृक्ष था और पर्वत शिखर के समान प्रतीत होता था। उसका नाम था भांडीर वट। उसे देखकर भगवान ने वहाँ निवास करने का विचार किया। निष्पाप जन्मेजय उस वट के नीचे समान अवस्था वाले वत्स पालक मित्रों के साथ श्री कृष्ण दिन भर बड़े सुख से रहे। पहले अपने धाम में रहते समय उन्हें जैसे सुख का अनुभव होता था वैसा ही वहाँ भी हुआ। वहाँ खेलते हुए भांडीरवासी श्री कृष्ण को उस समय बहुत से ग्वाल बाल जंगली खिलौने देखकर प्रसन्न करने की चेष्टा की। दूसरे ग्वाल बाल मानी मन प्रसन्न हो अनेक प्रकार के गीत गाते थे। अन्य गोप बालक जिन्हें श्री कृष्ण की वो मधुर क्रीड़ा बहुत ही प्रिय थी अथवा जो श्री कृष्ण विषय अनुराग को ही अपनी प्रिय वस्तु मानते थे वे श्री कृष्ण का ही यशोगान करने लगे। उन ग्वाल बालों के गाते समय बलवान श्री कृष्ण पत्तों के बनाए हुए वाद्यों की बीच बीच में मुरली, तेंदुरा तथा बीन बजाते थे। गाय बैलों के समान विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण किसी समय अपनी गौ को चराते हुए ही यमुना जी के तट पर जा पहुँचे जहाँ का प्रत्येक वृक्ष लताओं से अलंकृत था। जो अपने चंचल तरंगी रूपी कुटिल कटाक्ष से कुछ वक्र दिखाई देती थी जिसके जल का स्पर्श करके सुखदायिनी हवा चल रही थी तथा जिसमें कमल और उत्कल खिले हुए थे। उस यमुना नदी को श्री कृष्ण ने देखा। उसमें उतरने के लिए उत्तम मार्ग थे। उसका जल स्वादिष्ट था। उसके भीतर कई कुंड थे तथा वो बड़े वेग से प्रवाहित हो रही थी। जल और वायु के द्वारा प्रकट हुए
वेग से उसने किनारों के वृक्षों को झुका दिया था। हंसों और कादम्बों के उद्घोष तथा सरसों के कलनाद से वहाँ सदा कोलाहल होता रहता था। अपने जोड़ों के साथ विचरने वाले चक्रवाक आदि पक्षी परस्पर मैथुन में प्रवृत्त हो यमुना तट का सेवन करते थे। जल में उत्पन्न होने वाले प्राणी यमुना जी में भरे हुए थे। वे जलजनित शीतलता आदि गुणों से विभूषित थी। जल में होने वाले कमल आदि पुष्प उनमें विचित्र शोभा का आह्वान करते थे तथा जलजनित सेवार आदि के कारण उनका जल हरा दिखाई देता था। फैले हुए स्रोत ही उनका चरण थे। दोनों तट नितंब मंडल की शोभा धारण करती थी। उठती हुई भंवरे उनकी गंभीर नाभि थी। वे कमल रूपी रोमावली से अनुरंजित थी। तट के निकट जो प्रवाह की कृष्णा थी वही उनका सूक्ष्म उदर अथवा कृष कटिभाग थी। वे अपनी मनोरम कांति से कमनीय प्रतीत होती थी। वे तरंगमयी त्रिबली धारण करती थी। फेन ही उनका हर्षोत्पन्न मुख था। वे सदा प्रसन्न रहती थी और हंस ही उनके हास थे। सुंदर लाल कमल उनके लाल लाल ओष्ठों की झांकी कराते थे। जल का नीचे की ओर जाता हुआ प्रवाह ही उनकी झुकी हुई भौं थी। नील कमल ही उनके नेत्र थे। जल का कुंड ही उनका विस्तृत ललाट प्रांत था तथा सेवार ही उनके सुंदर केश थे। उनकी कांति बड़ी ही कमनीय थी। चकवा चकई के जोड़े उनके मानो युगल उरज थे। उनका विस्तृत मुख दोनों तटों पर फैला हुआ था। लंबे स्रोत ही उनकी विशाल भुजाओं के समान थे। दोनों तटों की पूर्णता ही उनके विस्तृत कान थे। वे काडम्बों के कुंडलों पहने हुए थी। उनके मेल कमल रूपी लोचन अनुपम शोभा से संपन्न थे। तट पर उत्पन्न हुए वृक्ष आदि ही उनके आभूषण थे। मछलियों की पंक्ति उनकी उज्ज्वल मेखला करधनी सी प्रतीत होती थी। उनके जल का फैला हुआ पाठी पाडंबर का काम देता था। सरसों की मीठी बोली ही उनके नुपुरों की मधुर ध्वनि थी। वे काश पुष्प हंस और सुवर्ण के समान सुंदर स्वच्छ जलमय वस्त्र धारण करती थी। भयंकर नाके उनके अंगों में लगे हुए चंदन से प्रतीत होते थे। वे कच्छप रूपी लक्षणों से विभूषित थी। पशुओं के पानी पीने का घाट पर आए हुए शास्त्रध हिंसक जंतु उनके शिशुकुल थे। मनुष्य आदि प्राणी उनके जलपूर्ण स्तन का पान करते थे, यानी जल पीते थे। वहाँ पे यमुना के जल को हिंसक जंतुओं ने पीकर झूठा कर दिया था तो और उनके दोनों तट विभिन्न आश्रमों से भरे हुए थे। ऐसी समुद्र की पटरानी यमुना की शोभा निहारते और बढ़ाते हुए श्री कृष्ण और मनोहर गति से वहाँ चारों ओर विचर रहे थे। नदियों में श्रेष्ठ यमुना के तट पर विचरते हुए श्री कृष्ण ने एक उत्तम जलकुंड देखा जो बहुत बड़ा था। उसका विस्तार 1 योजन का था। देवताओं के लिए भी उसे पार करना कठिन था। वो बहुत ही गहरा शोभ रही जल से परिपूर्ण और प्रशांत समुद्र के समान हलचल से शून्य था। जल में पैदा होने वाले मगर आदि हिंसक जंतुओं ने भी उसका हद को त्याग दिया था। जलचर पक्षियों से भी वो सुना ही था तथा मेघों से आच्छादित हुए आकाश की भांति वो अगाध जल से परिपूर्ण दिखाई देता था। उसके तटों पर बड़े बड़े खील थे जिनमें सर्प रहते थे। उनके कारण उस कुंड का पहुंचना बहुत ही कष्टदायक था। के चारों ओर घूम रहे थे। वहाँ सर्पों की विष रूपी अग्नि से उत्पन्न हुई आग के धूम से वह सारा कुंड व्याप्त हो रहा था। वो पशुओं के उपभोग में आने के योग्य नहीं रह गया था। जलार्थी प्राणियों के लिए उसका जल अपेय हो गया था। मतलब उस समय एक कुंड देखा, उस कुंड का पानी पीने योग्य नहीं था। तीनों समय स्नान की इच्छा रखने वाले देवताओं ने भी उसे त्याग दिया था। वो हद उनमें उपभोग में भी नहीं आता था। उस कुंड के ऊपर आकाशचारी पक्षियों के लिए आकाश मार्ग से भी जाना असंभव था। उसके जल में तिनके भी पड़ जाए तो वो कुंड अपने विषाग्नि के तेज से प्रवलित हो उठता था। उसके चारों ओर 1-1 योजन से अधिक भूभाग ऐसा था जिस पर चलना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन था। वहाँ फैली हुई भयानक विषाग्नि से जो लपट उठती थी उसके आसपास के वृक्षों को भी जलाकर भस्म कर देती थी। ब्रज के उत्तर भाग में केवल 1 कोस की भूमि ऐसी रह गई थी जो उसकी विषाग्नि के प्रभाव से बची रहने के कारण शोक राग से रहित थी। उस विशाल एवं अगाध कुंड को जो अपने तेज से दीप्तिमान था देखकर श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि किस महान प्राणी का ये कुंड है। इस हद में काली अंजन राशि का समान काला तथा अत्यंत दारुण वो साक्षात नागराज कालिया निवास करता है, जो पूर्वकाल में मेरी जानकारी में ही सर्पभोजी पक्षीराज गरुड़ के भय से समुद्र का निवास छोड़कर यहाँ आ गया था।
उसी ने इस सारी समुद्रगामिनी यमुना को विष से दूषित किया है। उस नागराज के भय से ही कोई प्राणी इस देश का सेवन नहीं करता। तो कालियानाग ने सारे यमुना के जल को विषाक्त कर दिया था। इसलिए बड़ी बड़ी घासों से भरा हुआ यह वन मयान के हो गया था। बरों और वृक्षों सहित वो घोर वन नाना प्रकार की लताओं और पादपों से परिपूर्ण है तथा सर्पराज कालिया के विश्वासी मंत्री इस भूभाग की रक्षा करते थे। ये वन आकाश की भांति अवलंब शून्य हो गया है। विष मिश्रित अन्न के समान इसका स्पर्श भी सुखदायक है। कालिया के उस विश्वसनीय सचिवों द्वारा यह सदा सब ओर से सुरक्षित है। इस हद के दोनों तट सिवार कमल और छोटी छोटी लताओं से भरे हुए वृक्षों से सुशोभित होते थे। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग बनाना होगा। इस दृष्टि से मुझे इस नागराज का दमन करना है, जिससे जल देने वाली ये नदी कल्याणकारी जल का आश्रय हो सके। इस नाग का मेरे द्वारा दमन हो जाने पर यहाँ की नदी समूचे ब्रज के उपभोग में आने योग्य हो जाएगी। यहाँ सब और सुखपूर्वक विचरण करना संभव हो जाएगा तथा यह नदी समस्त तीर्थों और सुखों का आश्रय हो जाएगी। इसलिए ब्रज में मेरा ये निवास हुआ है और इसीलिए मैंने गोपों में अवतार ग्रहण किया है। इन कुमार्ग पर स्थित हुए दुरात्माओं का दमन करने के लिए ही यहाँ मेरा अवतार हुआ है, यानी ब्रज को छोड़कर इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, वृंदावन में आया हूँ। अवतार हुआ का मतलब है आना। मैं बालकों के खेल खेल में ही इस कदम्ब पर चढ़कर उस घोर हद में कूद पड़ूंगा और कालियानाग का दमन करूंगा। ऐसा करने पर संसार में मेरी बाहुबल की ख्याति होगी, मेरा बल सबको जानेगा। श्री कृष्ण का कालियानाग का दमन करना, उसका समुद्र को प्रस्थान, गोपों के श्री कृष्ण की महत्ता का अनुभव। वैष्णव जी कहते जन्मजयी चंचल श्री कृष्ण ने नदी के तट पर पहुंचकर दृढ़तापूर्वक अपनी कमर कस ली। फिर प्रसन्नतापूर्वक वे कदम्ब की शाखा पर चढ़ गए। मेघ के समान श्याम शरीर वाले कमल नयन श्री कृष्ण ने कदम्ब की शाखा से लटक कर कालिया दह के बीच में कूदते समय बड़े जोर का शब्द किया। श्री कृष्ण के वहाँ कूदने से यमुना के उस कुंड में हलचल पैदा होगी। वो बड़े वेग से जल उछालकर तटभूमि सहित सींच उठा। ऐसा जान पड़ा मानो वहाँ जल से भरा हुआ मेघ फट पड़ा हो। तो लोगों को श्री कृष्ण की ताकत के बारे में पता चलेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने और जल को पीने लायक बनाने के लिए इसीलिए भी श्री कृष्ण ने जल में छलांग मारी। बड़े वेग से जल में उछलकर तटभूमि सेंच खींच उठा। ऐसा जान पड़ा मानो वहाँ जल से भरा हुआ मेघ फट पड़ा हो। उस शब्द से नागराज का विशाल भवन शुद्ध हो उठा और वहाँ सर्प जल से ऊपर को उठा। उस समय उसके नेत्र क्रोध से भरे हुए थे। मेघों की घटा के समान काले रंग वाला वो नागराज कालिया जब कुपित होकर उठा, उस समय उसके नेत्र प्रांत रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे थे। उसके 5 मुख थे और उनके उच्छ्वास के साथ आग की लपट उठती थी, मतलब गर्म सांसें आती थी। उसकी जीभ चंचल गति से लपलपा रही थी और मुख में आग भरी हुई थी। वो 5 भयंकर एवं स्थूल सिर से घिरा हुआ था। अपने अग्नि के समान तेजस्वी विशाल शरीर के द्वारा सारे हृदय को पूर्ण करके वो क्रोध से कांपता और तेज से जलता हुआ सा प्रतीत होता था। क्रोध से जलते हुए उस सर्प की विषाग्नि से कालियाकुंड का जल खोलने सा लगा और यमुना का प्रवाह पीछे की ओर लौट पड़ा, मानो वो नदी भयभीत सी होकर पीछे भाग रही हो। श्री कृष्ण को अपनी हद में आकर बालकों के समान खेलते देख कालियानाग के क्रोधाग्निपूर्ण मुखों से उच्छ्वास वायु प्रकट हुई। उस नागराज के मुख से धूम रहित आग की लपटें निकलने लगी। अपने क्रोधाग्नि प्रकट करते हुए उस प्रलयंकर जैसे सर्प ने उस कुंड के आसपास उगे हुए तीरवर्ती वृक्ष को क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया। उसके स्त्री पुत्र सेवक और अन्य बड़े बड़े नाग एवं नागराज जो अत्यंत वेगशाली थे, अपने मूर्खों से विष जनित धूम मिश्रित भयंकर आग उगलते हुए उस पर टूट पड़े। उन सभी सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर के बंधन में बांध लिया। उनके हाथ पैर एवं सारे अंग निश्चिष्ट हो गए। वे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रह गए। उन समस्त नागराजों ने विष के प्रवाह से मिश्रित जल के द्वारा मलिन हुए अपने
तीखे दांतों से श्री कृष्ण को डसना आरंभ किया, परंतु शक्तिशाली श्री कृष्ण मर ना सके। इसी बीच में समस्त ग्वाल बाल भयभीत हो रोते हुए ब्रज में गए और अश्रुगदगद वाणी में इस प्रकार बोले, ये श्री कृष्ण कालीदह में डूबकर मूर्छित हो गया है और नागराज इन्हें खाया जाता है, अतः जल्दी आओ, देरी ना करो। दलबल सहित नंद गोप में कई शीघ्र जाकर कह दो कि तुम्हारे कृष्ण को सर्प महान कुंडों में खींचे लिए जाता है। तो मतलब सभी सांपों ने श्री कृष्ण को रस्सी की तरह अपने शरीर से बांध दिया है। यही देखकर वो सबको बुलाने के लिए गया है। वो ब्रजपात के समान दारुण वचन सुनकर नंद गोप शोक से व्याकुल हो लड़खड़ाते हुए उस विशाल हृदय के पास जा पहुँचे। उनके साथ ब्रज के बहुत से बालक, वृद्ध और युवतियाँ भी थी। रोहिणी के युवक पुत्र शंकरसन भी आ पहुँचे थे। ये सब के सब नागराज की जलस्थ क्रीड़ा भूमि के पास आए। तो अब तक कालिया नाग श्री कृष्ण को छोड़े नहीं है, ठीक है। तब तक सब आ पहुँचे थे। नंद आदि वे सभी गोप नेत्रों से आंसू बहाते और हाहाकार करते हुए कालिया दह के तट पर खड़े हो गए। वे अपनी विवशता पर लज्जित थे। श्री कृष्ण का साहस देख सुनकर आश्चर्य में पड़े थे और उनके जीवन की आशंका से बारंबार शोकार्त होते जा रहे थे। कोई हाय बेटा हाय कहकर रो देते, दूसरे हाय धिक्कार है हम सब के जीवन को ऐसा कहते हुए चिंतामग्न हो जाते थे। दूसरे लोग अत्यंत दुखी हो हाय हम मारे गए ऐसा कहते हुए जोर जोर से रोते थे। ब्रज की स्त्रियां यशोदा की ओर देख चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, हाय यशोदे, तुम बेमौत मारी गई क्योंकि अपने प्यारे लाल को आज इस नागराज के बस में पड़ा हुआ देख रही हो। हाय वो सर्प के शरीर से आबद्ध हो मृतक की भांति घसीटा जा रहा है। तो मतलब पानी के अंदर क्या हो रहा है ये लोग देख रहा है। कालिया नाग श्री कृष्ण को घसीट रहा है। ये देखकर सब लोग रोने और धिक्कारने लगे। यशोदे, निश्चय ही तुम्हारा हृदय लोहे का बना हुआ दिखाई देता है। आर्यपुत्र को इस दशा में देखकर तुम्हारी छाती फट क्यों नहीं जाती है। हाय हम देखते हैं नंद बाबा अत्यंत दुखी हो कालिया दह के निकट लाला कन्हैया के मुख पर अपनी दृष्टि जमाए अचेत से खड़े हैं। तो दोनों का युद्ध चल रहा है, ठीक है। लेकिन टीवी सीरियल पे कितना झूठ दिखाया जाता है, ठीक है, या फिर किसी भी वीडियो में आप ब्लॉग में पढ़ते हैं, सब वहाँ पे झूठ ही लिखा होता है, झूठ ही दिखाया जाता है। इसलिए मैं आपको बुक पढ़ के बता रहा हूँ। हम सब के सब यशोदा जी के पीछे पीछे सर्पों के निवास स्थान इस हद में प्रवेश कर जाएंगी, किंतु दामोदर श्री कृष्ण को साथ लिए बिना ब्रज की ओर नहीं लौटेंगी। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गोए क्या, तथा श्री कृष्ण के बिना ब्रज कैसा। बिना बछड़े की धेनुओं के समान हम श्री कृष्ण के बिना ब्रज को नहीं लौटेंगी। उन गोपों का, ब्रजवासियों का तथा नंद बाबा का विलाप और यशोदा जी का करुणापूर्ण रोदन सुनकर श्री कृष्ण के साथ अपने एक भाव और एक शरीर के संबंध को जानने वाले शंकरसन, जो वास्तव में एक ही देह के दो भागों में से एक थे, कुपित हो अविनाशी श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, गोपों का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री कृष्ण विषि जिसका अस्त्र शस्त्र है, उस सर्पराज का अब शीघ्र दमन करो। तात प्रभु, ये हमारे समस्त बंधु बांधव तुमसे मानव बुद्धि ही रखते हैं और तुम्हें मनुष्य मानकर ही करुणाजनक विलाप करते हैं। रोहिणी नंदन शंकरसन का ये सांकेतिक वचन सुनकर श्री कृष्ण ने सर्पों के उस बंधन को तोड़ डाला और पराक्रम दिखाते हुए अपनी बाहों पर टाल ठोका, यानी कालिया को चुनौती दिया। तत्पश्चात जल के ऊपर उठे हुए उस सर्प के भारी शरीर को अपने दोनों पैरों से दबाकर श्री कृष्ण ने अपने हाथों से ही उसके मस्तक को झुकाकर पकड़ लिया। फिर श्री कृष्ण सहसा उसके बिचले विशाल सिर पर चढ़ गए और उसी पर खड़े हो नृत्य करने लगे। उस समय उनकी भुजाओं में सुंदर बाजूबंद शोभा पा रहा था। श्री कृष्ण के द्वारा मस्तक के कुचल दिए जाने पर उस सर्प का दिमाग ठंडा हो गया। तो दोस्तों देखिए, जो भी पहलवान होता है उसके अगर सर पर वार किया जाए तो वो जल्दी ही काबू में आ जाता है। वही दिमाग श्री कृष्ण ने भी लगाया। शरीर पर प्रहार करके कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए उन्होंने सर पर वार किया श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण के द्वारा मस्तक के कुचल दिए जाने पर उस सर्प का दिमाग ठंडा हो गया। उसके मस्तिष्क की गर्मी शांत हो गई। वो अपने मुखों से खून उबलता हुआ कातर भाव से बोला,
सुमुख श्री कृष्ण, मैंने अज्ञानवश आपके सामने इस क्रोध का प्रदर्शन किया है। आपने मेरा दमन कर दिया, मेरा सारा विष नष्ट हो गया, अब मैं आपके अधीन हूँ। सर पे ही विष होता है, अतः आज्ञा दीजिए, मैं सदा ही अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित आपकी क्या सेवा करूं अथवा किसके अधीन हो जाऊं, मुझे जीवन दान दीजिए। उस सर्प को अपने पांचों मस्तकों से प्रणत हुआ देख भगवान गरुड़ध्वज ने क्रोध न करके नागराज कालिया से इस प्रकार कहा, ओ सर्प, मैं तुम्हें इस यमुना जी के जल में नहीं रहने दूंगा। तुम अपनी पत्नी और भाई बंधुओं के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। अब फिर यहाँ इस स्थान पर या जल में यदि कोई भी सर्प दिखाई देगा तो वो तुम्हारा भृत्य हो या पुत्र मेरे हाथ से शीघ्र ही मार डाला जाएगा। इस जल की शुद्धि हो जाए, यह लोगों के लिए मंगलकारी हो, इसलिए तुम महासागर में चले जाओ। यहाँ रहने पर तुम्हारे जीवन का अंत कर देने वाला महान दोष प्राप्त होगा। सर्प, समुद्र में रहते समय भी तुम्हारे पांचों मस्तकों पर मेरे चरण चिन्ह देखकर सर्पों के शत्रु गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। तुम नागप्रवर कालिया भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरणों में मस्तक झुकाकर गोपों के देखते देखते उस कुंड से अदृश्य हो गया। कालिया नाग वहाँ से चला गया। फिर जब वो सर्प हार मानकर चला गया और श्री कृष्ण जल से निकलकर किनारे खड़े हो गए, तब सब गोप आश्चर्यचकित हो उनकी स्तुति और परिक्रमा करने लगे। समस्त बनचारी गोपों ने अत्यंत प्रसन्न होकर नंद गोप से कहा, गोपराज, आप धन्य हैं, आप पर भगवान की बड़ी कृपा है जिससे आपको ऐसा पुत्र मिला। निष्पाप नंद, आज से सभी आपदाओं के समय गोपों, गौओं और ब्रज के लिए ये विशाल लोचन भगवान श्री कृष्ण ही शरणदाता और स्वामी है। मुनियों से सेवित समस्त यमुना का जल अब सबके लिए सुखद और मंगलमय हो गया। अब हमारी गौएं सदा इसके तट पर चलती फिरती रहेंगी। हम वन में रहने वाले ग्वारियाँ हैं। इस बात स्पष्ट ही सत्य दिखाई देती है, क्योंकि ऐसा महान आत्मा श्री कृष्ण राख में छिपी हुई आग की तरह ब्रज में विद्यमान है, परंतु हम इनके महत्व को समझते नहीं हैं। इस प्रकार वे विस्मित हुए समस्त गोपगण अविनाशी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए गोष्ठ में चले गए, मानो देवता चित्ररथ वन में गए हों। नेक्स्ट चैप्टर, बलराम का धेनुकासुर का वध करना, भय रहित तालवन में गौ और गोपों का विचरण। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।